सोनी, गुड इवनिंग सोनी। आवाज आ रही है सोनी? यस सर। ओके फाइन गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। मोनी, ओके ठीक है। सोनी ये मोनी है, ठीक है। सोनी मोनी सब एक ही है, क्या फर्क पड़ता है। गुड इवनिंग नीना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। चश्मा लेना पड़ेगा, आँख बहुत दर्द कर रहा है। ये लैपटॉप पे दिन भर, और लैपटॉप में क्या है ना कि ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ता है। ब्राइटनेस अगर नहीं बढ़ाता ना तो इसका जो ये पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर दिखता ही नहीं है। ब्राइटनेस बढ़ाने के चक्कर में आँख बहुत दर्द कर रहा है। चश्मा ढूंढना पड़ेगा यार। अस्सी का लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मौसमी। अच्छा, आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिल रही है ना? वो रिकॉर्डिंग्स आप जिन टीचर से पढ़ रहे हो उन्हीं की मिल रही है या फिर? हेलो हेलो यासिका, गुड इवनिंग यासिका। सर जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना उन्हीं की मिल रही है। जी मिलती है ना। एक्चुअली सुबह में कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे ग्रुप में ना वो किसी और टीचर्स के आ गए हैं। जो मतलब फिजिक्स के हम लोग 4 टीचर हैं, केमिस्ट्री के 4 टीचर हैं, मैथ्स के 4 टीचर हैं, बायोलॉजी के 7 टीचर्स। हो ये रहा है कि हाँ, तो हो ये रहा है ना कि मतलब रैंडमली ना किसी भी ग्रुप में किसी भी टीचर्स को डाल दिया जाए। नहीं आ रही है यासिका वॉइस, मेरी नहीं आ रही है यासिका, और सबको आ रही है ना यासिका। बाकी तुम्हारे डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम होगा यासिका। आप ऐसा करो ना यासिका, मीटिंग लीव करो और फिर से रीज्वाइन करो, है ना यासिका? आप मीटिंग को लीव करो एक बार और फिर से रीज्वाइन करो, ये शायद कभी कभी वर्क करता है। क्योंकि और सबको वॉइस आ रही है, सर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप मीटिंग आप लीव करो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निशान, गुड इवनिंग हिमांशु। यासिका आप मीटिंग लीव करो, है ना, और फिर से रीज्वाइन करो। हेलो 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 मुस्कान, गुड इवनिंग ऑल। तो सुबह में कुछ बच्चे मॉर्निंग बैच वाले कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे में किसी और, हमारे लिंक, हमारे ग्रुप में किसी और टीचर्स के रिकॉर्डिंग्स को शेयर किया गया। तो मैं पूछ रहा था कि आपको आपके रिस्पेक्टिव टीचर से मिल रहा है ना, कि कोई और तो नहीं आ रहा है? गुड इवनिंग मुस्कान, शीतल, ओके गुड इवनिंग सी। और तुम्हारे ग्रेविटेशन वंशिका, गुड इवनिंग वंशिका। अब पूछा था तुम्हारे ये ग्रेविटेशन में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, बताओ। ग्रेविटेशन आने वाला है ना आपके मिड टर्म में, कोई बताओ ग्रेविटेशन में क्या क्या पढ़ा है। ग्रेविटेशन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ग्रेविटेशन चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो अब आ रही है सर। तो वही है, वो जब ना है ना तो एक बार सर अभी नहीं पढ़ा। ओके, कोई और पढ़ा है ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन आपका मिड टर्म में आ रहा है ना, तो ग्रेविटेशन में मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी जो होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ ठीक है वंशिका, मैं कैपिटल जी की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं स्मॉल जी की बात कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है?
ये मेरा सवाल है, कोई बता सकता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? 9.8 ठीक है, आंसर सही है, बट ये चेंज करता है ना, ये वेरी करता रहता है, तो ये किन फैक्टर्स पे वेरी करता है? 9.8 क्यों चेंज करता है? 9.8 से कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, तो आखिर क्या कारण है? ऐसे कितने, 4-5 कारण बताओ। हाइट सही है स्नेहा, और बताओ। एक तो हाइट, और बताओ। वेरिएशन इन डेप्थ एंड हाइट सही है भावना। हाइट डेप्थ सही है। हाइट और डेप्थ दोनों के साथ क्या होता है? हाइट के साथ बढ़ता है, डेप्थ के साथ बढ़ता है, या हाइट के साथ घटता है, डेप्थ के साथ घटता है? सर खुशी, ओके खुशी ठीक है, नहीं याद रहता है, जो लिखा रहता है वही याद होता है भाई। इतना याद नहीं हो पाता है ना भावना। खुशी। तो मेरा ये सवाल है कि हाइट के साथ मैं ऊपर जा रहा हूँ अगर, तो जी पे क्या असर होता है? और मैं कोल माइंस में जा रहा हूँ, हाइट के साथ 9.8 होता है, और हाइट बढ़ता है तो जी घटता है, करिश्मा। हाइट बढ़ता है तो जी हाँ ठीक बोल रही है करिश्मा, निशांत डिक्रीज करता है। हाँ निशांत भी ठीक बोल रहा है, यानी अर्थ के सरफेस पे ना सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तब भी 9.8 का वैल्यू कम मिलेगा, और अर्थ के सरफेस से अंदर जाओगे ना, लाइक माइंस, कोल माइंस में अगर जाता है ना, जो वर्कर लोग जाते हैं ना जब कोल माइंस में, तो उनको वो ना जी को ना थोड़ा कम फील करते हैं। या मास ऑफ द प्लेनेट, या ये भी सही है, ईसु राणा बोल रही है मास ऑफ द प्लेनेट, ये भी सही है। और बताओ, और फैक्टर्स बताओ, और फैक्टर्स बताओ। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड सही है, ये भी सही है करिश्मा, ठीक बोली। रेडियस, हाँ रेडियस सही है। इक्वेटर पे ना जी वेरी करता है हमारा। इक्वेटर पे जी कम होता है या ज्यादा होता है, कोई बता सकता है? इक्वेटर पे जी कम होता है या ज्यादा होता है? और पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जी ज्यादा होता है या कम होता है? एनीवन? अभी हम लोग क्लास शुरू नहीं किया ना, अभी क्लास शुरू करने वाला है, बस ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये क्या बताना चाह रहे हो ईसा, इशू ये क्या बताना चाह रहे हो? ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, 6.67 × 10 को माइनस में, तो ये कांस्टेंट बताइए, नहीं वेरी करता। समीक्षा दांगी ले, गुड इवनिंग रीता। पोल पे ज्यादा होता है, पोल पे हाँ सही, निशान सही बता रहा है, पोल पर जी ज्यादा होता है। हाँ पूजा सही बोल रही है, पोल पे जी ज्यादा होता है। पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स पे ना, जो वहां पे चिपटा हो जाता है, धरती वहां पे चिपटा होता है ना, सर ज्यादा होता है शीतल। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ प्लेनेट। पोल्स पे ना अर्थ का ना रेडियस कम हो जाता है, तो जी का वैल्यू ज्यादा हो जाता है। इक्वेटर पे, अर्थ है ना ये, तो अर्थ के बीच में इक्वेटर होता है, बीच वाला पोर्शन, तो इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होता है, तो जी की वैल्यू कम होती है। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स हो गए। और एक और फैक्टर है, आप इंपॉर्टेंट फैक्टर भूल रहे हो। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये भी एक फैक्टर होता है ना। अर्थ अपने एक्सिस, अर्थ जो है ना अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा होता है। ये अगर अर्थ का एक्सिस है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एक्सिस अगर है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एक्सिस के अबाउट भी जो है ना अर्थ जो है ना चारों रोटेट घूम रहा है। और इसी के घूमने के कारण दिन और रात होता है। दिन और रात होने का कारण क्या है? अर्थ अपने एक्सिस पे मूव कर रहा होता है, ये एक्सिस है अगर अर्थ का, तो अब अर्थ अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है दिन और, तो इसी कारण दिन और रात होते हैं। तो इसके घूमने के कारण भी जी पे असर पड़ता है। ये 4-5 फैक्टर्स हैं, आपके एग्जाम्स में प्रोबेबली आ सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर में और क्या ही पूछेगा, यही सब चीज होता है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। एक्सिस कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, एक्सिस कह रहा हूँ ना, एग्जैक्टली ये वंशिका सही बोली है, रीता ही। हाँ एक्सिस कह रहा हूँ, जो एक्स एक्सिस और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो एक्सिस होता है ना, उस एक्सिस के बाद जो रोटेशन कर रहा है, हाँ सर आ रही है, तो क्या सीखा, जो रोटेट कर रहा होता है ना अर्थ, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, तो इसके रोटेशन के कारण भी ना जी, जी पे असर पड़ता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, चारों फैक्टर्स को आप मेंशन करना एग्जाम में। ग्रेविटेशन से ही सवाल था। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम? मोशन इन स्ट्रेट, मोशन इन प्लेन, सॉरी सॉरी, मोशन इन प्लेन की बात कर रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं क्या? चलो मोशन इन प्लेन की बात करें। मोशन इन प्लेन में, मोशन इन प्लेन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने इससे पहले पढ़ा था ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके 3 इक्वेशन हमने निकाले थे, याद है ना? एक्स, वी और वी स्क्वायर, 3 इक्वेशन हमने निकाले थे, है ना? तो
वो 3 इक्वेशंस आपको याद रखते हैं, वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस हैं। और उनका सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या था, तो बता सकते हैं सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या था, हमारी मजबूरी क्या थी, उसमें एक बाधा थी। उस तीनों इक्वेशंस को यूज करने में ना एक बाधा आती है। हाँ सर, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन नहीं यासिका, ये कोई जवाब नहीं, ग्रेविटेशन बोलना सही नहीं है। बताओ, उन तीनों को इक्वेशंस को यूज करने में कंस्ट्रेंट था, एक बाधा थी, है ना, एक मजबूरी थी, एक मतलब एक उसका लिमिटेशन है, एक्सेलरेशन। या एग्जैक्टली, हिमांशु सही बोल रहा है। गुड इवनिंग हिमांशु। स्नेहा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं यासिका, ग्रेविटेशन नहीं समझ पा रहे ना यासिका, वंशिका एक्सेलरेशन नहीं, ग्रेविटेशन नहीं पढ़ेंगे यासिका। अच्छा, ग्रेविटेशन पढ़ा दीजिए, वो अब आप मिड टर्म देके आओ तभी होगा यासिका, वरना क्योंकि सारे टीचर्स कुछ पढ़ा रहे हैं, मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो वो हमारी जो है ना, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी। ग्रेविटेशन आप एग्जाम देकर के आओ तभी अब होगा, अभी नहीं हो सकता है। अगले जो 2 लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं ना, वो दोनों लेक्चर्स में हम न्यूटन्स लॉ पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद आप मिड टर्म में चले जाओगे। इसलिए बेटर आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, आप अपना रिवीजन करते रहो। तो बेसिकली आप हमारे भरोसे एकदम से ना रहो, जो भी आपने पढ़ रखा है उसको आप अगेन एंड अगेन रिवाइज करते रहो। अगले 2 लेक्चर्स जो आपको फिजिक्स के मिलने वाले हैं, उन दोनों लेक्चर्स में हम न्यूटन्स लॉ पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो आपके बाकी जो चैप्टर्स हैं वो आप करते रहो, ठीक है। हाँ, तो मैं ये आपसे पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि जो सबसे बड़ा कंस्टेंट क्या होता है उन तीनों इक्वेशंस को यूज करने का, सबसे बड़ा कंस्टेंट क्या था? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा ना, तो वो हम इक्वेशंस नहीं यूज करेंगे। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास कौन सा था? मोशन अंडर ग्रेविटी। ऐसा कोई भी मोशन जो अंडर ग्रेविटी परफॉर्म कर रहा है ना, वो मोशन कैसा होता है? हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन होता है। और अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 हमने निकाले थे, वो तीनों इक्वेशंस को हम फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, बेझिझक यूज कर सकते हैं। बस यही पिछला सारा कंक्लूजन यही था, ठीक है। अच्छा, पीछे मैंने एक मैंने फॉर्मूला डिराइव किया होगा, पीछे मैक्सिमम हाइट का मैंने फॉर्मूला डिराइव किया होगा, है ना, वो देखो तो क्या था वो। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आया था, याद है किसी को? बताओ। ये इस पेन को मैंने ऊपर की ओर थ्रो किया था विद वेलोसिटी u, और मैंने आपसे पूछा था इसका मैक्सिमम हाइट बताओ। तो आपने फिजिक्स लगाया होगा, फिजिक्स में आपने दिमाग लगाया होगा कि ये धीरे 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 इसका स्पीड घटता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा। चल, रेट मत यूज करिए, ओके शीतल, ठीक है। हाँ, ये मैं ध्यान रखूंगा। इसको आप ऊपर फेंकते जाओगे और अल्टीमेटली ये धीरे होते होते इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, या वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बट नहीं, गलत बता रही हो आराधना, ये टाइम नहीं पूछ रहा हूँ मैं, टाइम नहीं पूछ रहा हूँ। या करिश्मा ने सही बताया, u²/2g। ये क्या होता है? u²/2g होता है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट जो था ना, मैक्सिमम हाइट जो है ना, वो आया था u²/2g, ठीक है, इसको याद रखना। u²/2g होता है, u²sin²/2g। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हो। कौन है ये, कौन बोली अभी? पूजा। पूजा, हाँ, ये नहीं है, मैं प्रोजेक्टाइल। हाँ, रीता से बोली, ये प्रोजेक्टाइल क्या बता रहे हो आप? जो बता रहे हो ना u²sin²θ/2g, वो आप प्रोजेक्टाइल बता रहे हो। मैं प्रोजेक्टाइल की मैंने बात ही नहीं की। आप लास्ट क्लास में मेरे अटेंड किए होगे तो आपने देखा होगा कि मैंने इस पेन को मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था। आप जो बता रहे हो वो एक एंगल पे आपने थ्रो कर रखा है। देन आप बता रहे हो, गुड इवनिंग, देन आप बता रहे हो u²sin²θ/2g। मैंने एंगल पे नहीं फेंका, थीटा आया कहाँ से? आप जो बता रहे हो उसमें थीटा कहाँ से आया? मैंने तो पिछले क्लास में थीटा की बात ही नहीं की थी। मैंने इस प्लेन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था और आपसे पूछा था मैक्सिमम हाइट बताओ, तो आपने फिजिक्स का दिमाग ये लगाया, इसमें कैच किया था ना, इसका सबसे बड़ा ट्रिक ये था कि मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी विल बी 0। एंड देन इसको आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज किया और आपने मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, u²/2g निकाला था। u²sin²θ/2g जो है ना, वो प्रोजेक्टाइल का होता है। अभी हम उस पर नहीं बात कर रहे, ठीक है। इसको भी याद रखना है, अभी इसका हम यूज करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? u²sin²θ/2g आप क्या बता रहे थे? आपने वो चीज बताई जो प्रोजेक्टाइल को जो मैं करूंगा ना, तो आप मैक्सिमम हाइट बता रहे हो, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ फिलहाल। चलो, मैं मोशन इन अ प्लेन की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा आज का एजेंडा क्या होगा मोशन इन अ प्लेन में? मैं आपको ये यूज करना बताऊंगा, एकदम बेसिक बताऊंगा मैं, ठीक है। मैं एकदम बेसिक बताऊंगा कि आप रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये 4 चीज आपने निकाला होगा,
आपने हाइट निकाला होगा, रेंज निकाला होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला होगा और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाला होगा। तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा, बाकी तीन मैं नहीं निकालूंगा, वो तीनों आप अपना निकालना। लेकिन आप इन चारों को आप निकालना कैसे जाता है, मैं उस पर आज बात करूंगा। ठीक है, इन चारों को एकदम बेसिक, मतलब फिजिक्स का आपका पहला क्लास होगा ना, फिर उसको समझ में आएगा। मैं एकदम बेसिक ही पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन जो होता है ना, ये फाइंड आउट करने के लिए आपके एग्जाम में प्रोबेबली आ सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो प्रोबेबली वो आपके एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, तो मैं अभी मोशन इन अ प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरा आज का है ना एजेंडा मोशन इन अ प्लेन क्या है। ठीक है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, और सपोज करो कि मैंने u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है। मेरा सवाल ये है, आप यहाँ से यहाँ तक जो ये प्रोजेक्टाइल ये गया होगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस निकालो, ये जो रेंज है ना ये वाला ये निकालो, ये जो हाइट है ना यहाँ से यहाँ तक का हाइट, ये हाइट आप निकालो, और टाइम निकालो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो टाइम निकालो। और चौथा सवाल ये है कि जो आप किसी भी पेन को, इस पेन को अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल बना करके सपोज थ्रो करता हूँ मेकिंग एन एंगल थीटा, तो इसका शेप यही क्यों होता है, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करें, इसका शेप जो होता है वो यही क्यों होता है। ठीक है, लाइक ये पेन जो है ना यहाँ से घूमते फिरते आकर के यहाँ क्यों नहीं आता है, हमेशा हम उसको ऐसे ही क्यों होते, ये यही शेप हम क्यों बना रहे होते हैं हमेशा, ये मेरा सवाल है। इसका हम मैथमेटिकल प्रूफ आज देखेंगे, मैथमेटिकली हम प्रूव करके आपको बताएंगे कि ये शेप यही क्यों लेता है, जिसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। इसी को हम, अगर आपने निकाला होगा ना, तो इसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो होता है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ दिया जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालो, तो ये हम आज निकालेंगे। क्लियर है, और उसके बाद एक प्रॉब्लम करेंगे ना, बस एक प्रॉब्लम उसके बाद में करूँगा। तो सबसे पहले आखिर मेरा अप्रोच क्या होगा, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, मैं इस मोशन इन प्लेन को डील कैसे करूंगा। तो ये पेन को मैंने थ्रो किया था मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, मैंने ये थ्रो किया था और ये कुछ ऐसे गया हो। तो इसका अप्रोच क्या होता है, मोशन इन प्लेन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है। तो मोशन इन प्लेन का अप्रोच सिंपल सा मेरा ये होगा, ये जो मोशन इन प्लेन चल रहा है ना, एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। अगर ये फुटबॉलर जो होता है, अगर कोई फुटबॉलर है, ये उसका गोल पोस्ट है यहाँ पे, और यहाँ से चलना शुरू कर रहा है ना, फुटबॉलर यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, मतलब पैर से अपने फुटबॉल को मारते 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 वो चाह रहा है कि वो गोल में चला जाए। तो वो क्या करेगा, वो फुटबॉलर क्या करता है, कभी ऐसे जाएगा, ओपोनेंट जो ओपोनेंट प्लेयर्स होंगे, जो इसके दुश्मन वाले होंगे, आई मीन इसके अपोजिट जो देश के खिलाड़ी होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, वो इससे गेंद छीनने की कोशिश करेंगे, फुटबॉल को छीनने की कोशिश करेंगे। तो ये अपना बॉल लेकर इधर भागेगा, फिर ये दूसरे को किसी को पास कर देगा, है ना, फिर वो इधर भागेगा, फिर वो किसी और को पास करेगा, फिर वो किसी और को पास करेगा, और करते करते फाइनली क्या करेगा, वो गोल में हिट, गोल पोस्ट में हिट करेगा बॉल। तो हो क्या रहा है इस दौरान, हो क्या रहा है, इस बंदे का एक्स और वाई जो है ना, हर जगह पे इसका एक्स और वाई वैरी करता है। तो इसका मूवमेंट जो हुआ, फुटबॉलर का जो मूवमेंट हुआ गोल करने के दौरान, यहाँ से शुरू किया और गोल करने तक जो था, इसका हर जगह पे एक्स और वाई दोनों वैरी कर रहा है। देख रहे हो, एक्स भी वैरी कर रहा है, वाई भी। यहाँ पर एक्स और वाई कुछ और है, यहाँ पर इसका एक्स और वाई कुछ और होगा, यहाँ पर इसका एक्स और वाई कुछ और होगा, यहाँ एक्स और वाई दोनों चेंज कर रहा है, एक्स और वाई दोनों चेंज कर रहा है, और एक्स और वाई दोनों चेंज करे, ऐसा इक्वेशन हमारे पास नहीं था ना। हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। जो तीन इक्वेशन हमने यूज किया है वो एक लाइन का इक्वेशन था। मैं बाइक क्या किया था, मैंने लास्ट एग्जांपल मेरा क्या था, मैं बाइक लेकर के निकला, ना मैं दाएं मुड़ रहा हूँ ना मैं बाएं मुड़ रहा हूँ, तभी मैं उन तीनों इक्वेशन को यूज किया था। इस पेन को मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था, तभी मैंने उन तीनों इक्वेशन का यूज किया था। जो फुटबॉलर है ना, वो अपना एक्स भी चेंज कर रहा है, वाई भी चेंज कर रहा है। तो फुटबॉलर जो बॉल को गोल करने के लिए निकल पड़ा है ना यहाँ से, वो अपना वाई और एक्स दोनों चेंज कर रहा है। तो एक्स और वाई दोनों को चेंज कर सके ऐसा कोई इक्वेशन मेरे पास नहीं है। मेरे पास या तो सिंगल एक्स है और या तो सिंगल वाई है, बट बोथ एक इक्वेशन में आ जाए ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है मेरे पास। तो हम मोशन इन अ प्लेन को हम क्या करेंगे, इसको दो सिंगल डिफरेंट, दो नए प्रॉब्लम में हम इसको ब्रेक करेंगे। मोशन इन अ प्लेन का एक प्रॉब्लम को हम दो नए प्रॉब्लम्स में ब्रेक करेंगे, दो ऐसे नए प्रॉब्लम्स में जो कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाले हों। क्लियर है, हमारा अप्रोच क्या होगा, मोशन इन अ प्लेन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, कोई भी मोशन इन अ प्लेन के इक्वेशन को, इसके सारे क्वांटिटीज को, सारे फिजिकल क्वांटिटीज को, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, सबको हम दो अलग अलग 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में
और एक वर्टिकल एक्सिस में हम ब्रेक करेंगे, और फिर हमारे पास दो नए प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। जो हमारा एक प्रॉब्लम था ना वो अब दो नया प्रॉब्लम में बदल चुका है, तो ऐसा नया प्रॉब्लम जो कि एक मोशन या स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब इसको ब्रेक कैसे करते हैं ये देखो। इसको मोशन या स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करने की हम स्ट्रेटेजी ये रहेगी हमारी, है ना। ये यू है, यू अगर एक्स के लॉन्ग टूटता था ना तो ये यू कॉस थीटा टूटता होगा। आप सब पढ़े होगे, मैं बताता हूँ अभी यू कॉस थीटा कैसे टूटेगा और ये यू साइन थीटा ये कैसे टूटता था। ठीक है, ये कैसे टूटता है देखना जरा। ये देखो ये यू था और ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, यही एक्स एक्सिस है ना हमारा। एक्स एक्सिस के साथ ये यू जो था, ये प्लेन जो था मेरा, ये थीटा एंगल बना करके ये ना फ्लाई किया, ये ना पूरा था। इसको मैंने इस तरफ जो मैंने तोड़ा था ना, हाँ देखो यहाँ पे क्या है, जो हॉरिजॉन्टल पे होगा वो यू कोस थीटा होगा। हाँ हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा हो। सही, मैं बता रहा हूँ ना कैसे यू कॉस ही क्यों आता है, मैं वो बता रहा हूँ। बहुत बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि बहुतों को ये भी समझ में नहीं आता है। तो आज का क्लास ना पूरा बेसिक ही रखते हैं, बाकी आप लोग जब अगले मिड टर्म के बाद मिलो तो फिर ना आगे बढ़ेंगे। ये एंगल के सामने वाला जो होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने इस यू से जो पीछे जो था ना यू, मैंने यहाँ से एक राइट एंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, और मैंने एक राइट एंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल होता है, एंगल के सामने थीटा के सामने वाला जो साइड होता है ना उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो स्लैंटेड होता है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जो बच गया उसे बेस बोलते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में बी बाई एच को ना, मैथमेटिक्स में बी बाई एच को कॉस थीटा बोला जाता है। यहाँ से बी क्या हो गया, बी बराबर एच कॉस थीटा हो गया, और यही एच जो है ना वो यू के बराबर है। ये पूरा का पूरा यू ही था ना, यू वेलोसिटी मैंने दिया था, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक यू रहेगा। देन दिस p इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। ये तो यही p मेरा क्या बना, यू कॉस थीटा बना। अगेन p बाई एच को मैथमेटिशियन जो ना साइन थीटा बोलते थे। यहाँ से p का फॉर्मूला आ गया, p मेरे पास आ गया h साइन थीटा। अगेन h इक्वल्स टू यू है, तो ये हो गया u साइन थीटा। और ये मेरा p जो है ना, ये p जो है ना वो ये p हो गया, ये हो गया। ये डिस्टेंस क्या हो गया p विच इज इक्वल्स टू u साइन थीटा। मैंने ये डायरेक्शन को दिया था ना u साइन थीटा, तो देखना, तो अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अगर ये हाइट देखना, अगर ये हाइट मेरा u साइन थीटा है, ये हाइट u साइन थीटा है, तो इसके पैरेलल में ये हाइट जो होगा ये भी हाइट का u साइन थीटा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। और यही मैंने ब्रेक किया u साइन थीटा एंड u कॉस थीटा। जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी इन अ प्लेन था u, ये प्लेन में था, मैंने इस एक सिंगल प्रॉब्लम को मैंने दो नए प्रॉब्लम में बदल दिया, एक अलोंग एक्स एक्सिस एंड एक अलोंग वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। और अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये मेरे किसी काम का नहीं रह गया, एकदम खत्म। मेरे पास अब ये एक एक्स डायरेक्शन में ये एक नया प्रॉब्लम आ गया, ये पूरा का पूरा एक नया प्रॉब्लम इन एक्स डायरेक्शन, और एक ये नया मेरे पास नया प्रॉब्लम इन वाई डायरेक्शन। मुझे अब इस एंगल से ना, इस व्यू से ना कोई मतलब नहीं रह गया, ये मेरे किसी काम का नहीं रह गया। क्लियर, ये मेरा अप्रोच होगा ना, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे प्लेन के सारे क्वेश्चंस को, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यू कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, यू एक्स लिखते हैं। यू साइन थीटा को मैं चूंकि वाई में तो रहा हूँ तो सफिक्स में एक वाई लगाऊंगा। ये यू था क्या, ये इनिशियल वेलोसिटी था, ये इनिशियल वेलोसिटी इन प्लेन था, है ना, ये प्लेन में इनिशियल वेलोसिटी था ना। लेकिन अब ये जो हुआ ना, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन हो गया, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन हो गया, और ये मेरा हो गया इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। क्लियर, यू को मैंने तोड़ दिया, और अब ये मेरे किसी काम का नहीं रह जाएगा ना, ये इससे मुझे कोई, थीटा से और यू से मुझे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेरे पास दो नए प्रॉब्लम्स आ गए, ये इसके अलोंग एक और इसके अलोंग एक। ये अब मैं इन दोनों की बात करूंगा ना, इसकी और इसकी बात करूंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं रह गया। क्लियर, चलो अब इसको याद
मतलब इस तरफ ही थीटा टूटा, तो मैंने ये तो आपको कारण बता दिया कि थीटा क्यों टूटा ही सर, मैंने पूरा को ट्रिगो मैंने पूरा ट्रिगोनोमेट्री आपको बता दिया। लेकिन अब इसको फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना, तो कुछ आप याद रख लो, मैं याद रखे रखता था, मैं अपने समय में ना ये चीजें ना याद रखता था। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है ना, कोई डाउट? ये यू है और ये थीटा था, तो जिधर मुझे थीटा दिखा ना, मैंने उस तरफ कॉस को तोड़ दिया था, उस तरफ मैं कॉस के साथ आ गया, और जिधर मेरा थीटा नहीं है उस तरफ मैं साइन के साथ आया। तो इसका सिंपल सा जो मतलब है ना, याद रखेंगे, हम लोग वैसे पढ़ते थे इसको, फ्लो में याद रखते थे ना इसको, ऐसे एंगल साइड कॉस थीटा एंड अदर साइड साइन थीटा, इसको हम लोग ना ऐसे याद रखते थे, साइन थीटा। क्यों? देखो इसको तुम गलती कहाँ, फिर से आप गलती कहाँ, मैंने अभी आपको हॉरिजॉन्टल का थीटा दिया था ना, सपोज ये एक्स है और ये वाई है, सपोज करो ये वेलोसिटी यू है, सपोज करो कि इस बार मैं ये एंगल थीटा दे रहा हूँ तो कितना बच्चा क्या करेगा, समझेगा कि भाई सर हॉरिजॉन्टल जो भी हमेशा वर्टिकली होगा वो यू cos थीटा होगा। वो कॉस के साथ, कितने लोग क्या करेंगे कि अब वो ना रट लेंगे कि हॉरिजॉन्टल जो है ना वो हमेशा कॉस के साथ आएगा, नहीं, एग्जामिनर आपको जिधर थीटा देगा ना उस तरफ ही आपको कॉस तोड़ना है। तो ये जो है ना इस बार ये कॉस में टूटेगा और इस बार ये जो है ना ये साइन में टूटेगा। तो बेसिकली हुआ क्या, मेरा एंगल साइड कॉस थीटा, जिस तरफ आपको एंगल दिखेगा ना उधर कॉस लेकर के चले जाना, बस ये याद रखो, एंगल साइड कॉस थीटा अदर साइड साइन थीटा। अब वो थीटा कहीं दे, वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना के दे या वो वर्टिकल के साथ थीटा बना के दे, इस केस में इसने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना के दिया था और इस केस में इसने वर्टिकल के साथ थीटा बना के दिया। तो ये मत रखना कि हॉरिजॉन्टल में ही कॉस हमेशा टूटेगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है, हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं टूटता है। जिधर आपको थीटा दिखेगा ना उस तरफ कॉस तोड़ना जब भी तोड़ना, तो बेसिकली एकदम फ्लो में याद रखो, एंगल साइड कॉस थीटा अदर साइड साइन थीटा, ये हम लोग ऐसे ही बस एक ट्रिक ट्रिक समझ सकते हो इसको ऐसे। चलो ये मैंने ब्रेक कर लिया ना, आ जाओ। तो किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, एनीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम और निकालेंगे ना इसका इसका क्वांटिटी, अब हम और निकालेंगे, आ जाओ मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है एंड ये है ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई एक्सिस है। इसके अलावा इनिशियल ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। किसी को भी डाउट होगा ना तो वो पूछेगा ना। वाई डायरेक्शन का मुझे इनिशियल वेलोसिटी मुझे कितना मिला था, यू वाई कितना मिला था, जो अभी जो प्रोजेक्टाइल है ना ये यू वाला, मुझे अभी से कोई मतलब नहीं है, मैंने इस प्रोजेक्टाइल को दो नए प्रॉब्लम्स में डाइवर्ट कर दिया ना, दो मैं नए प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया, मुझसे अभी से कोई मतलब नहीं, एंगल थीटा पे था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, खत्म हो गया, इसका खेला खत्म हो गया। यूआई क्या आया था, मैंने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया था ना, यूआई क्या आया था बताना, साइन थीटा, साइन थीटा आया था, ठीक है ना। अब ये देखो तो एक सिंपल एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम बन गया क्या, देखो तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम बन गया क्या। बिल्कुल ये मेरा लास्ट प्रॉब्लम बन गया ना, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था, यू साइन थीटा से मैं अब इस पेन को मैं 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहा था ना ऊपर की ओर, अब मैं इस पेन को यू साइन थीटा के स्पीड से थ्रो करूंगा, बस ये मेरा मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया, जिसका इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है। मैंने इस पेन को इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दिया था और इसका स्पीड धीरे धीरे घटता चला गया, 5 से 4 3 2 1 एंड अल्टीमेटली 0 हो गया था। घट क्यों रहा था, क्योंकि इसके पाथ के हर पॉइंट पे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, तो इसके मोशन को अपोज करता है, जो इसके मोशन को रेसिस्ट कर रहा था, तो इसको आगे नहीं जाने दे रहा था। सिंपल ये जो मोशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन जो है ना, वो मोशन या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन चुका है इन वाई डायरेक्शन। इसका वेलोसिटी अब मैंने 5 दिया था ना, तो अगर ऐसे में 5 का एंगल बना के, तो अब ये साइन लेकर के आया 5 साइन थीटा 5 साइन थीटा के साथ है, अंतर बस एक साइन का हो गया, बाकी प्रॉब्लम एज इट इज है। चलो ए वाई बताना, ए वाई क्या होगा, वाई डायरेक्शन में कोई भी अगर ये प्रोजेक्टाइल है, ये ऐसे आया होगा, तो इसका वाई डायरेक्शन इसके मोशन के हर पॉइंट पे, इसके मोशन के हर पॉइंट पे एक जी काम कर रहा है क्या नीचे की ओर, है ना, ए वाई जो है ना वो जी होगा,
ए वाई ऑलवेज जी, ए वाई ऑलवेज जी, हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप उठा लो इसके मोशन पे, एक जी नीचे की ओर तो काम कर ही रहा है। ठीक है, मेरा साइन कन्वेंशन अभी भी वही है, मेरा साइन कन्वेंशन अभी भी वही रहेगा। नीचे का डायरेक्शन मेरा निगेटिव होगा और ऊपर का डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव होगा। अगेन कोई जबरदस्ती है कि नीचे निगेटिव मानेंगे, बिल्कुल नहीं। मैथ के टीचर ने मुझे इतनी लिबर्टी दे रखी है कि अगर आप नीचे कोई निगेटिव मान रहे हो कोई इशू नहीं है, नीचे अगर आपका पॉजिटिव मानने का मन है बिल्कुल पॉजिटिव मानो, आंसर सेम आएगा, कोई डाउट मत रखना, आंसर सेम ही आना है। उसने सिर्फ ये मजबूरी बताई मुझे मैथ के टीचर ने कि अगर नीचे अगर आप निगेटिव मान रहे हो ना तो उसके अपोजिट वाले को पॉजिटिव मानो। लेकिन अगर किसी का मन है कि मैं नहीं, मैं नीचे पॉजिटिव ही मानूंगा, तो मानो बिल्कुल आजाद हो। तो मैथमेटिक्स में तुम्हें आजादी दे रहा है, बिल्कुल तुम आजाद हो, नीचे पॉजिटिव मानो। शर्त यह है कि अगर नीचे को पॉजिटिव मान लियो तो फिर ऊपर वाले को तुम निगेटिव ले लेना, आंसर सेम आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आंसर गलत आ जाए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। ये ना मैथमेटिक्स की खूबसूरती है। मैथमेटिक्स को बोलता है कि तुम जिधर मानो उधर मानो, कोई इशू नहीं है, लेकिन कंडीशन ये लगा लेना, अगर ऊपर वाले को निगेटिव माने हो तो नीचे पॉजिटिव करना, और अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव माने हो तो इसके ऑपोजिट वाले को निगेटिव मान लेना, आंसर सेम आएगा। दोनों से ट्राई करना, आंसर सेम आएगा। मैंने शायद किसी क्लास में एग्जाम्पल, कोई एक बच्चा बोल भी दिया था कि सर दिखाओ, तो मैंने शो भी किया था किसी क्लास में। यू वाई साइन थीटा हो गया, ए वाई का वैल्यू कितना आया, माइनस जी आएगा ना इसमें। सिर्फ अब मैं अभी पूरा फोकस मेरा वाई पे है, मेरा पूरा फोकस जो प्लेन का इक्वेशन था वो दो कंपोनेंट में टूट गया, एक वाई में टूटा और एक एक्स में टूटा। मेरा अभी का पूरा फोकस वाई रहेगा, पूरा फोकस वाई। ए वाई कितना है, माइनस जी। तो मैं अब वी वाई निकाल सकता हूँ क्या? वी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस ए टी। वी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस ए टी होता है ना। मैं y की बात कर रहा हूँ, तो जहां जहां v है वहां मैं y लगाऊंगा, जहां u है वहां मैं u y लगाऊंगा, जहां a है वहां मैं a y लगाऊंगा और t लगाऊंगा। वी वाई, यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है इस मोशन का, ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था वाई में, इसका इनिशियल डायरेक्शन इन वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या था, यू साइन थीटा। ये है ना यू वाई। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, बताना। यस सर। क्लियर है ना, ये तो आप कर चुके हो ना ये लोग। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है ना, कुछ भी डाउट है तो पूछ, तो आ जाए। यू वाई का वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा है, और ए वाई कितना है, माइनस जी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू साइन थीटा माइनस जी टी आया। अब मैं y निकाल सकता हूँ क्या, यानी ये ऑब्जेक्ट कितना दूर गया होगा एट एनी टाइम t। मैं किसी टाइम t पे निकालना चाह रहा हूँ कि ये कितना ऊपर गया होगा एट एनी टाइम t में। पिछला जो मेरा सवाल था पिछले क्लास का, मोशन स्ट्रेट लाइन में मैंने आपसे पूछा था मैक्सिमम हाइट निकालो, तो मैक्सिमम हाइट के लिए आपने v को 0 कर दिया था। फिर मेरा दूसरा सवाल था टाइम निकालो टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो अपने टाइम निकालने के लिए भी क्या किया था, मैक्सिमम हाइट को 0 कर दिया, वेलोसिटी को 0 किया था। अभी y का इक्वेशन बताओ कितनी दूर पर ये टाइम के साथ कैसे y वेरी करेगा। तो मेरे पास जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन जो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है क्या, जनरल इक्वेशन। मुझे नहीं पता ये x में है कि y में है, जनरली मैंने x मान लिया, कुछ भी मुझे नहीं पता ये x में है कि y में है। अब मुझे पर्टिकुलरली y में निकालना है, तो s की जगह पे मैं y लिखूंगा, u की जगह पे मैं यू वाई लिखूंगा tan t प्लस हाफ, a की जगह पे मैं ए वाई लिखूंगा tan t और स्क्वायर। चलो वैल्यू बताते जाओ, y बराबर यू वाई का वैल्यू है यू साइन थीटा इंटू टी, और ये माइनस आ जाएगा क्योंकि ए वाई का वैल्यू जो है ना वो माइनस जी स्क्वायर। क्लियर, अब इसको मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। अरे समझ में आ रहा है कैसे मैं निकाल रहा हूँ सब कुछ ना, जी टी यस स्क्वायर। सर। ये एक्स और वाई का ये आप पूरा का पूरा इसको आप सीखो कि ये कैसे निकाला जाता है। अगर ये निकालने नहीं आएगा, यकीन मानो आप मोशन या पेन का कोई सवाल आप डिस्कस नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने नहीं आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं आएगा। वाई का मैंने सब कुछ निकाल लिया ना, अब चलो एक्स में चलते हैं, आ जाओ एक्स में। ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा
एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का इनिशियल डायरेक्शन क्या आया था, जो कंपोनेंट को जब हमने ब्रेक किया था ना, जब हमने उसको ब्रेक किया था, ये जो यू वाला था ना, यू वाला पार्ट, इसको जब मैंने इस तरफ ब्रेक किया था थीटा के साथ लेकर के, तो इसने मुझे इनिशियल डायरेक्शन मुझे दे दिया था। इसने क्या किया था, मुझे इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ये दिया था, और फिर मैं इसको भूल गया, पता नहीं है क्या, मैं भूल गया उसको। मैंने उसकी हेल्प क्या ली, सिंपली यू कॉस थीटा फाइंड आउट करने में, और यू कॉस थीटा होता क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, बस इसके लिए, और फिर मैं उसको भूल गया। चलो बारी बारी से कुछ बताना शुरू। एक्स कितना है, व्हाट इज ए एक्स, एक्स क्या होता है, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, एक्सीलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल में तो जी लग रहा था, सबको पता है, पर ये मेरा प्रोजेक्टाइल था, इसके हर इंस्टेंट पे एक जी नीचे की ओर लग रहा है, हर इंस्टेंट पे एक जी जो है ना नीचे की ओर लग रहा है, हर इंस्टेंट पे जी लग रहा है। क्या हॉरिजॉन्टल में भी इसके पास कोई एक्सीलरेशन है क्या, बताना जरा, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन होगा क्या इसके पास, कौन सा एक्सीलरेशन होगा बताओ, बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एनीवन, हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक्स, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सीलरेशन होगा, तो बताओ ये कोई। तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। जीरो कांस्टेंट रहेगा, हाँ सब जीरो बता रहे हैं, जबरदस्त, वेरी गुड, जीरो होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन कांस्टेंट का मतलब तो कुछ वैल्यू हो जाएगा, एक्सेलेरेशन जीरो होगा, इस डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन जो है ना वो जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, लाइक समीक्षा, हाँ जीरो होगा समीक्षा, जीरो क्यों होगा, इस डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन जीरो क्यों होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में कोई, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, जो भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, इस डायरेक्शन में मैंने कोई फोर्स नहीं लगा रखा है। ये अभी आप जब आप काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हो, पहला चैप्टर जब आपने फिजिक्स की शुरुआत की, तो अभी आपको इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप 11th 12th में जब इलेक्ट्रोस्टेट में आओगे ना, इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं फ्लो कराता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन को अगर मैं छोड़ूंगा ना, इसके इन्फ्लुएंस में अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख देता हूँ, सपोज इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ हवा में छोड़ूंगा ना, तो एक ग्रेविटी तो इलेक्ट्रॉन के नीचे की ओर काम कर ही रहा होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा होता है हॉरिजॉन्टली, इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास एक एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। लेकिन ऐसा कोई केस यहाँ नहीं है, अभी नहीं है। जब आप ये 12th में आओगे तो आपको ax का कुछ फाइनाइट वैल्यू है, तो वो ax जीरो नहीं होता है, लेकिन यहाँ जीरो होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में मैंने कोई फोर्स नहीं दे रखा है, जो भी हमारा एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड है, जो भी एक्सीलरेशन है, जो भी फोर्स लग रहा है ना, वो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स हम पे नहीं लग रहा होता है। इस पेन का हॉरिजॉन्टल पे ना सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ओनली ये वर्टिकल में एक्सपीरियंस फील करेगा, एक्सेलेरेशन फील करेगा वर्टिकल में 9.8 का, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, हर इंस्टेंट में, कोई भी इंस्टेंट उठा लो जीरो होगा, है ना, कोई भी इंस्टेंट यहाँ पे उठाओगे ना, इसके मोशन, इसके पाथ में कहीं भी चले जाओ, कोई भी पॉइंट उठा लो, एक्स जीरो होगा, पाथ पे कहीं भी चले जाओ, ए वाई जो है ना वो माइनस एक्स जीरो हो गया। चलो अगला निकालते हैं, वी एक्स निकालते हैं हम। v का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जनरली हम क्या लिखते हैं, v बराबर u प्लस ए टी लिखते हैं। मुझे x पे निकालना है, तो मैं वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी लिखूंगा। और ये देखो, तो ये ए एक्स जीरो है क्या, तो यहाँ से वी एक्स क्या हो गया, वी एक्स बराबर यू एक्स हो गया, और यू एक्स क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, जो कि हम प्रोजेक्टाइल जो ना जब पेन को थ्रो किया था ना, उससे हमने ना कंपोनेंट ब्रेक करके मैंने निकाला था। यूएक्स क्या है, व्हाट इज यूएक्स, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो ये मैंने कैसे निकाला था इसको, ये जो मेरा यू था ना, इसको मैंने इस तरफ तोड़ दिया, वही मेरा इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन दे दिया था। तो वीएक्स जो हो गया ना वो यू कॉस थीटा, ये मेरा क्या हो गया, यू कॉस थीटा। चलो अब एक्स बताओ, एट आफ्टर टाइम टी, यानी किसी टाइम टी के बाद ये एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया होगा। तो मेरे पास जनरल इक्वेशन क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैं एक्स में निकाल रहा हूँ, तो एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अगेन ए एक्स यहाँ भी जीरो है, एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो है, तो मेरे पास एक्स क्या आ गया, यू एक्स इंटू टी आ गया, और यू एक्स का वैल्यू मुझे पता है क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी, ये आ गया यू कॉस थीटा इंटू टी आ गया। क्लियर है।
क्लियर है? ये 3 3 6 इक्वेशन मैंने निकाला है। मेरे पास सिंपल एक प्रॉब्लम था ना, u, मैंने आपको u दिया था और ये थीटा दिया था बस, ठीक है। और उससे मैंने 6 इक्वेशन निकाले, 3 x में निकाला और 3 y में मैंने निकाला। क्लियर? एवरीथिंग क्लियर ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। ये मेरा x है और ये मेरा y है। इसमें y क्या आया था? ये y क्या आया? y बराबर आया था u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आया था। x क्या आया था? x क्या आया था? x बराबर क्या आया था? u cos थीटा इंटू टी आया था। टाइम दोनों में कॉमन होगा ना, जितना समय ये ऊपर जाने में लगा रहा होगा ना, जितना समय ऊपर जाने में लगा रहा होगा उतना ही समय ये यहाँ से यहाँ तक मूव करने में लगा रहा होगा। टाइम हमेशा टाइम के साथ एक्स और वाई मैंने नहीं पुट किया है, टाइम को मैंने अलग अलग नहीं किया है, क्योंकि टाइम इन दोनों एक्स और वाई इन दोनों में जो है ना, इन दोनों मोशन या स्ट्रेट लाइन का कॉमन पार्ट जो है ना वो टाइम होता है। टाइम दोनों में कॉमन होता है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस टी का वैल्यू को ना, इस टी के यहाँ से टी क्या आएगा बताना, टी बराबर एक्स बाई यू कॉस थीटा है। इस टी के वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा और मैं यहाँ पुट करूंगा। देखो क्या हो जाता है, y बराबर u साइन थीटा और t की जगह मैं क्या पुट करना चाह रहा हूँ, u साइन थीटा, और t की जगह मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ, x ओवर u कॉस माइनस हाफ जी ना, ये मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, हाफ जी मैंने उठाया और टी स्क्वायर, टी की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर में कर दूंगा, होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ से देखो तो u और u कैंसिल हो रहा है, ये u और u कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा, ये साइन थीटा और ये बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस क्या हो जाता है, tan tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी जी डिवाइडेड बाई हाफ जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। यही आपका, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यही निकालने के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। और ये कुछ इस फॉर्मेट पे आ रहा है क्या, इसका फॉर्मेट आपको ऐसा दिख रहा है क्या, y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है क्या आपको, देखना तो इसी फॉर्मेट पे है ना, कुछ लगभग लगभग ए के जगह पे tan थीटा है और बी के जगह पे हाफ जी ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। फॉर्मेट सेम है ना। तो मैथ्स के टीचर ने मुझे ये बोला कि ऐसा कोई भी फॉर्मेट जो है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये मुझे मैथ्स के टीचर ने बताया कि ये ना पैराबोला का इक्वेशन होता है। दैट्स व्हाई आप कोई भी प्रोजेक्टाइल जो आप ड्रॉ करते हो ना, ये y है और ये x है, और अगर एंगल आपने थीटा u माना है और ये थीटा है, तो जब प्रोजेक्टाइल आप जब भी ड्रॉ करते हो तो कुछ ऐसा ही आप ड्रॉ करते हो, है ना। ऑलवेज ऐसा क्यों ड्रॉ करते हो, मैंने इसका मैथमेटिकली आपको प्रूफ दे दिया, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने u y और x को सॉल्व किया, y x को सॉल्व किया, तो मुझे कुछ ऐसा ग्राफ, ऐसा शेप मिला x और y का, ये जो है ना इससे मिलता जुलता था। और ये मैथ में पढ़ चुके हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। दैट्स व्हाई कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप थ्रो करते हो तो वो एक पैराबोलिक शेप लेता है। क्लियर? एनीवन, कुछ कोई डाउट है तो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है प्रांजल, ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं, फाइन, ठीक है। चलो ये हो गया ना, ओके। आ जाओ, एक प्रॉब्लम बनाते हैं ना अभी, बस समय है तो, है ना, अभी 15 मिनट है ना, वो बहुत समय, एक सवाल हो जाएगा हमारा।
चलो आ जाओ एक सवाल करते हैं, देखा मोशन का एक सवाल करते हैं। ये हो गया, फिर ये हाँ हाँ ये बंदा जो है ना, ये हाइट पे यहाँ पे ना बंदा खड़ा है, ठीक है। ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, अपने हाथ में ना ये क्या खड़ा है, एक बंदूक लिए हुआ है ना, बंदूक। और ये ना यहाँ से ना फायर करने जा रहा है। यहाँ ये जो बंदूक का जो गोली निकला है ना, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखी है ना? और ये इंक्लाइन प्लेन जो है ना, इसका एंगल जो है ना, ये अल्फा दे रखा है। म्यूट करके रखो, जो भी है म्यूट करो यार। सवाल ये है, सवाल ये है कि ये जब ये रिलीज करेगा ना, ये बुलेट जब बाहर निकलेगा, बुलेट जब बाहर निकल रहा होगा तो ये कुछ मतलब थोड़ी समय के बाद क्या करेगा, ये नीचे की ओर पैराबोलिक पाथ लेगा अपना। पैराबोलिक पाथ लेते लेते ना वो कुछ ना इस तरह से ना यहाँ पे वो गिर जाएगा। मेरा सवाल ये है, इस डिस्टेंस को निकालो तुम, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट of projection, point of projection to the landing, to the landing point, जहाँ पे ये बुलेट मेरा लैंड किया होगा, जहाँ पे बुलेट मेरा टू द फॉलिंग पॉइंट या लैंडिंग पॉइंट कर दो। बेसिकली मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस आप निकाल के बताओ मुझे, ये मेरा सवाल है। चलो सवाल पहले समझ में आया क्या सबको? सर चैप्टर 3 मोशन स्ट्रेट लाइन का है। ये क्या खुशी बोल रही है, कुछ क्या बात है? अभी चैप्टर 4 है, हाँ ये चैप्टर नहीं, ये हाँ ये चैप्टर 4 है ना। चलो मेरा सवाल समझ में आया क्या? मैं इसको भी सॉल्व करूंगा ना, बस ये 10 मिनट में ही सॉल्व हो जाएगा। बढ़िया सवाल है ये, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। सवाल समझ में आया? कोई कोई बंदा जो है ना, कोई लड़का जो है ना, वो छत पे खड़ा हो गया है, छत पे खड़ा हो गया और उसका जो छत के आगे का जो एरिया है ना, वो इंक्लाइंड है। बंदा यहाँ पे गया है ना, और यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे छत पे, यहाँ से सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते यहाँ पहुंचा होगा। उसके आगे का एरिया जो ना पूरा इंक्लाइंड है। छत के आगे तो पूरा ओपन होता है ना, मतलब कोई गिरा तो बस खराब हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना वो इंक्लाइंड है, सपोज करो ये इंक्लाइंड है। और बंदे ने ना यहाँ से हॉरिजॉन्टली एक बुलेट फायर किया, यहाँ बंदूक लिए हुआ है और यहाँ से हॉरिजॉन्टली फायर कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टली फायर कर रहा है तो सबसे पहले थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? थीटा इसके लिए कितना होगा? बंदे ने हॉरिजॉन्टली फायर किया था, हॉरिजॉन्टल फायर किया ना, एकदम एकदम स्ट्रेट फायर किया, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? अगर इसके साथ एंगल से फायर करता था तो थीटा होता था कोई वैल्यू, सपोज 45। तो थीटा तो अभी 0 होगा ना? अभी 0 होगा बिल्कुल। हाँ मतलब अगर मैं एंगल से फायर करूंगा तो कुछ वैल्यू होगा, सपोज 45 से बंदे ने फायर किया, 60 से फायर किया, 70 से फायर किया होगा, 80 से फायर किया होगा। लेकिन ये जो लड़का है ना, ये लड़का पूरी तरह से एकदम हॉरिजॉन्टल में फायर करता है, एक्स के पैरेलल फायर करता है। तो पैरेलल एंगल्स कितने होते हैं? 0 होते हैं। तो थीटा तो यहीं पे 0 हो गया सबसे पहले, ठीक है। अच्छा तो मैं ना इसको ना मैं एक और मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ ना, देख लो मैं मेरा एजम्पशन देख लो। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना, मान लेता हूँ कि एक्स है, ये मैं मान लिया। डिस्टेंस को मैंने क्या माना? एक्स माना। और इस डिस्टेंस को मैं क्या माना हूँ? वाई माना हूँ। फाइनली मेरा डी क्या हो जाएगा? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डी क्या हो जाएगा? यही होगा क्या? अगर मैंने ये अज्यूम कर लिया कि बुलेट हॉरिजॉन्टली एक्स ट्रेवल किया होगा और वर्टिकली वाई ट्रेवल किया होगा, ये मैंने अज्यूम किया। ये डिस्टेंस मैंने इतनी दूरी को मैंने एक्स मान लिया और इतनी दूरी को मैंने वाई मान लिया, तो डी क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। मेरा अब मेरा काम क्या रह गया? मेरा काम एक्स और वाई को निकालना रह गया। अगर एक्स और वाई निकल गया तो डी तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब निकालना शुरू करते हैं। ये बंदा यहाँ पे ना, यहाँ से इसको हटाओ, आदमी को सिंपली मैं यू लेता हूँ सिंपली। अब आप बताओ, एक्स बताओ और देन एक्स बताओ, ये दो चीज आपको बताना है। और इनिशियल वेलोसिटी यू था, एंगल कितना था? थीटा कितना हो गया इसका? 0 डिग्री हो गया। चलो एक्स कितना था? एक्स डायरेक्शन में बंदा जब बुलेट फायर किया होगा तो एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, कोई एक्सेलेरेशन नहीं था, सॉरी। तो एक्स कितना हो गया? 0 हो गया। एक्स की वैल्यू क्या होती है?
इसका जनरल फॉर्मूला आ जाओ। जनरल फॉर्मूला होता था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स में निकालने जा रहे हो तो यू एक्स इंटू टी और प्लस 0। यू एक्स का वैल्यू क्या है, तो पीछे जो प्रॉब्लम्स है हमारे उस प्रॉब्लम में यू एक्स जो आता था ना वो यू कॉस थीटा आता था इंटू टी, है ना। तो यहाँ पे यू कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री है, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 डिग्री होता है। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, डिग्री नहीं, और यहाँ पे टी रह गया, तो सिंपली मेरा एक्स बराबर जो है ना वो यू टी आया। क्लियर, पूछो किसी को डाउट है तो, एनी वन डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो ये आ गया एक्स, अब वाई की बात करते हैं ना। वाई मेरा साइन कन्वेंशन क्या था, हमेशा मैंने निगेटिव लिया था ना, और ऊपर वाले को मैं पॉजिटिव लेता हूँ। इस बार मैं इसको चेंज करूंगा, मैं इसको पॉजिटिव लूंगा और इसको मैं निगेटिव, ठीक है। मैंने पहले ही बताया अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको चेंज किया करेंगे। जब आप इसमें हैंडी हो जाओगे ना तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग आएगी। बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा, देखने से कुछ नहीं होता। लेक्चर्स तो सब कुछ पढ़ेंगे वीडियो यूट्यूब पे, देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कभी पॉजिटिव ले लेना, कभी निगेटिव ले लेना, ये मैथ की खूबसूरती है। इसका मैं तो इसका इस्तेमाल करूंगा ही। मैथ अगर आपके मैथ पर कमांड नहीं है ना तो फिर आप इन चीजों को नहीं समझ पाओगे, तो यू बेटर प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। अब कोई कहेगा सर नीचे पॉजिटिव क्यों माने हो, मैथमेटिक्स ने मुझे इतनी लिबर्टी दे रखी है। मैथमेटिक्स बोलता है कि आपको जो मानना है वो मानो, शर्त ये है कि अगर नीचे पॉजिटिव मान लिया ना मैंने तो ऊपर वाले को मुझे निगेटिव मानना है, और बाकी प्रॉब्लम अप्लाई करो। तो मैंने नीचे को पॉजिटिव मान लिया, तो ए वाई कितना हो गया माइनस जी हो गया क्या, नहीं, इस पर प्लस जी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहा है, और डाउनवर्ड सारा फिजिकल क्वांटिटी अब मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है। तो y बताना, y क्या होगा, y बराबर होता था, फॉर्मूला जो हमारे पास था पीछे वो था u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आया था। ये माइनस इसलिए आया था क्योंकि उस फॉर्मूले में मैंने नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव ले रखा था। अब ये माइनस जो है ना इस दफे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस क्यों होगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम में, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मैंने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है। मैंने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि मैथ मुझे आजादी देता है, अपने तुम्हें जो सुविधा हो ना तब उसको पॉजिटिव मान लेना। मैथ ने ये बोल रखा है मुझे, अगर किसी का मन है कि मैं इसको निगेटिव लूंगा तो निगेटिव लो, आंसर सेम आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसका आंसर गलत आ जाए। अभी फुर्सत में मिलना तो मैं इसको निगेटिव लेके भी बनाऊंगा और इसको मैं प्रूव करूंगा कि आंसर सेम आता है, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, और पॉजिटिव क्यों ले रहा हूँ मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, सर्कल बना दे रहा हूँ। सोचना कि मैंने इसको पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि मेरे लिए आसान था ये लेना। यहाँ अगर किसी का मन है इसको निगेटिव लेके बनाने का, बेझिझक वो इसको निगेटिव ले, लेकिन शर्त ये है कि फिर इसको पॉजिटिव कर देना, आंसर सेम आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आंसर गलत आ जाए, फिर तो पूरा मैथ ही गलत हो जाएगा अगर आंसर गलत हो गया तो, ठीक है। चलो वाई आ गया मेरा। अगेन थीटा कितना है यहाँ पे, जी जी हो गया ना, हाँ थीटा कितना है बताओ, बोलो, कोई तो बोलो भाई, थीटा क्या है, 0। 0। 0 है, सब कंफर्म है ना। कोई 90 वाला भी है क्या यहाँ पे, क्योंकि ये क्लास में 90 वाले बहुत बहुत लोग थे, नो सर। ठीक है। ये 0 होगा, क्योंकि इसका जब 0 हो रहा है ना तो यही थीटा, मतलब जो ये जो थीटा होता था, अगर इस तरफ ये थीटा टूट रहा था ना तो इस तरफ भी यही वाला थीटा जाता था, इस तरफ कोई अलग थीटा नहीं जाता था, ये जो है ना, इसलिए थीटा सेम हो। सुबह एक मॉर्निंग में मैं बैच ले रहा था, उसमें तो सब लोग 90 करना शुरू कर दिया। साइन 0 डिग्री इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये y क्या आ गया, y बराबर साइन 0 कितना होता है सब 1। 0, ठीक है। साइन 0 0 होता है, ये पूरा क्वांटिटी 0 हो गया, मेरे पास क्या बचा, हाफ जी टी स्क्वायर बचा, ठीक है। तो ए वाई ये रहा और वाई मेरा ये रहा, वाई बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, एक्स और वाई मैंने निकाल लिया, इसमें मेरा वेरिएबल टी है, टी को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, देखो। चलो ये देखो, ये मेरा, मैंने इसको प्लस वाई एज्यूम किया हुआ था, मैंने इसको प्लस एक्स एज्यूम किया हुआ था,
यहाँ से x मेरा आया था ut और यहाँ से y मेरा आया था हाफ जी टी स्क्वायर। टी को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं टी का वैल्यू निकालूंगा। टी का वैल्यू आया x बाई यू, इसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। यहाँ से ये y आ गया हाफ जी एक्स बाई यू का होल स्क्वायर, ये यू आ गया हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। क्लियर क्लियर, ये मेरा एक नया इक्वेशन है। अब मैं एक और इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ। देखो तो पीछे जो ट्रायंगल था ना उससे कुछ ऐसा आ रहा था क्या, लेकिन पीछे जो सबसे पहला क्वेश्चन जो था मेरा, अगर ये अल्फा है तो क्या ये एंगल भी अल्फा होगा क्या? इसको कौन सा एंगल बोलते हैं? कोरिस्पोंडेंस एंगल बोलते हैं ना, जो पैरेलल लाइंस को जब ये काटता है तो ये एंगल बराबर होते हैं। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, तो अब मैं इस ट्रायंगल की बात करूंगा। सपोज करो कि इस ट्रायंगल का नाम मैं ए, बच्चे की तरह बता रहा हूँ। अब इसको भी किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा ना तो भाई वो तो यार भगवान ही मार लीजिए। ए, ये बी और ये सी एंड दिस एंगल इज योर अल्फा। चलो यहाँ से tan अल्फा बताना। ये y था ना, ये मैंने y एज्यूम किया हुआ था, ये मैंने x एज्यूम किया हुआ था। यहाँ से tan अल्फा क्या आया, tan अल्फा बराबर t बाई बी। यहाँ से y बराबर आया x tan अल्फा। ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री यूज करके मैं एक इस इक्वेशन में पहुंचा। एक इक्वेशन मेरे पास पहले से आ चुका था। ये y की वैल्यू जो है ना, इस y की वैल्यू को मैं, इस y की वैल्यू में को मैं यहाँ पे मैं पुट करने जा रहा हूँ। चलो देखो तो क्या आता है। y की मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, गलत किया मैं, y नहीं करना है। हाँ, y बराबर था हाफ जी एक्स स्क्वायर वाई यू स्क्वायर। और ट्रिगोनोमेट्री से मैंने क्या लेके आया, ट्रिगोनोमेट्री से मैं क्या लेके आया, एक्स tan अल्फा लेकर के आया। इस y को मैं, इस y को मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो तो क्या हो गया, x tan अल्फा इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर। यहाँ से एक ये x और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा x बराबर 2u स्क्वायर tan अल्फा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, ये मेरे काम का आ गया x। अगेन इस x को मैं यहाँ पुट करूंगा ना, ये वाले इक्वेशन, इस x को अब मैं पुट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब ये y मेरा क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हाफ जी, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या। अच्छा, इसको वहां पुट करने से बेटर है कि मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगा, या नहीं फिर इसमें पुट नहीं करना, इसमें पुट नहीं करना, नहीं करना इसको, इस बेटर मच बेटर इसको इसमें पुट कर देता है। इस एक्स का वैल्यू को ना मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखो y क्या हो गया, y बराबर x का वैल्यू क्या है 2u स्क्वायर tan अल्फा डिवाइडेड बाई g, और एक और tan, ये वाला tan था, इनटू tan अल्फा। तो y बराबर आ गया 2u स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा बाई जी। दोनों में अंतर क्या है, x और y में। ये मेरे काम का इक्वेशन है ना, ये मेरे काम का इक्वेशन है और ये मेरे काम का इक्वेशन है। दोनों में अंतर क्या दिख रहा है बताओ, कोई बता सकता है दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? एक्स और स्क्वायर वाई का। में क्या अंतर? हाँ एग्जैक्टली, वाई में ना एक एक्स्ट्रा tan अल्फा है, बाकी सेम है। चलो आ जाओ, मुझे क्या निकालना था, फाइंड द डिस्टेंस निकालना था ना। या एग्जैक्टली डी एक्स स्क्वायर, इसका मैक्स को अलग निकाल लिया, वाई को अलग निकाल लिया।
चलो इसमें देखो, तो सब में दोनों में सिर्फ tan, एक एक्स्ट्रा tan का ही डिफरेंस है ना, तो मैं देखो कॉमन ले रहा हूँ ना, मैं 2u² tan अल्फा बाई जी कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या क्या बच गया इस पूरे टर्म में? इस पूरे फिर टर्म में plus सिर्फ वन का बचेगा। वन बचेगा, है ना? इस पूरे में से वन बचेगा, 1² और इसमें से tan² बचेगा, tan² अल्फा बचेगा इस वाले में से, इस वाले में से tan² अल्फा बचेगा और उसमें से 1 बचेगा। चलो, और इसका तो होल स्क्वायर होगा, सॉरी ये स्क्वायर अभी भी रहेगा, इसका स्क्वायर रहेगा। तो ये स्क्वायर जब निकलेगा ना, ये जब बाहर निकालेंगे हम किसी भी स्क्वायर का टर्म को, जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर छोड़ के बाहर निकलता है ना, तो ये मेरा सिंपली हो जाएगा 2u² tan अल्फा बाई जी। इसको मैंने बाहर निकाल लिया रूट से, तो अपना स्क्वायर छोड़ के निकलेगा ये, और ये जो है ना वो रूट में ही रहेगा ना, 1 प्लस tan² अल्फा। चलो 1 प्लस tan² अल्फा को क्या बोलते हैं? sec square अल्फा। sec² अल्फा। अगेन ये स्क्वायर जो है ना, जब मैं सेक को बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा सेक को, तो अपना स्क्वायर छोड़ के निकलेगा ये, हमसे से ये आ गया 2u² tan अल्फा इंटू सेक अल्फा बाई, ये इसका डिस्टेंस आ गया, दिस इज द आंसर। मैं इसी की तलाश में था, ठीक है। यस सर। चलो, अब किसी को डाउट है तो पूछो भाई, क्लियर हो गया? डाउट नहीं है तो अब आप लीव कर सकते हो, टाइम हो गया है, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछो, इसमें से कुछ भी कहीं भी कोई डाउट आया तो बताओ, एनीवन, बाकी लीव कर सकते। पूछो, कोई पूछो भाई, कुछ तो पूछो, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। बेसिकली हाँ, थैंक्स, सब समझ में आ गया। वाह यार, सिखा सही है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आने लगे तब तो भाई मजा ही है, मेहनत ही नहीं पड़ता है फिर तो। चलो, तो इसमें मैंने किया क्या, बेसिकली मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को निकालने के लिए मैंने क्या किया होगा, समझ आ गया सर? हाँ, तो कोई डाउट है तो पूछो, एनीवन वंसी का। ओके ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। मैंने इसमें इसमें सबसे पहली बात है, देखो अभी इस सवाल को मैं अगर सही बताऊं तो आपको क्या करना चाहिए अभी के बाद से। हाँ रीता, ठीक है, गुड, फाइन फाइन। अभी के बाद से इस सवाल में कहीं कुछ फिजिक्स तो था ही नहीं, पहली बात ये है, ठीक है। इस सवाल में कहीं कोई फिजिक्स तो था नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स था। तो अब मैथ्स, मैं सर्कुलर मोशन जब मैं पढ़ा था ना, सर्कुलर मोशन मैंने शुरुआत सर्कुलर मोशन से की थी फिजिक्स की, तो सर्कुलर मोशन का एससी वर्मा सवाल जब आप एससी वर्मा बुक जब आप खोलोगे ना, तो उसमें 18 नंबर सवाल, जो 18 नंबर सवाल से 31 नंबर सवाल तक मेरे टीचर ने मुझे सब कुछ सॉल्व करवा दिया था, ठीक है। मेरे टीचर ने सब कुछ मुझे सॉल्व करवा दिया था, एकदम लाइन बाय लाइन सॉल्व करवाया था ना, तो इतना मैथमेटिक्स यूज होता था ना, जो आप 18 नंबर सवाल से लेकर 31 नंबर सवाल तक, ये 13 सवाल जो है ना, जब आप बनाओगे तो सिर्फ मैथमेटिक्स है, मतलब साइन कॉस टैन कॉट, इधर कंपोनेंट उधर कंपोनेंट, मतलब इतना मैथ्स में इतना मजा आता था ना। तो इस सवाल को आप मैथमेटिक्स की तरह ट्रीट करो, आपको मैथ्स में मजा आएगा। अगर किसी को मैथ से डर लगता है तो देखो, मैंने सब कुछ मैथ, कितना फिजिक्स इसमें था ही क्या। जो बच्चा जो बुलेट फायर किया था ना, उसका एंगल थीटा 0, इसी के अलाउंग फायर किया तो थीटा 0 हो गया, ठीक है। और फिर नीचे में क्या लग रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा होता था, उसके डायरेक्शन को मैंने जो पॉजिटिव अज्यूम किया, वो भी मैं मैथमेटिक्स से उदाहरण लेकर के आया था, वो भी फिजिक्स नहीं है। वो भी मैथ के टीचर ने बोला था कि आ सकती है क्या, नहीं ये प्रॉब्लम है, ये डेरिवेशन नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इससे पहले जो मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो पैराबोला शेप क्यों होता है, वो डेरिवेशन है और वो इंपॉर्टेंट सवाल है, वो आ सकता है। भाई कौन सा चैप्टर चल रहा है ये? मोशन इन अ प्लेन का बात है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद मोशन इन अ प्लेन, ये 4th नंबर चैप्टर एनसीईआरटी बुक खोलना, ये 4था नंबर चैप्टर है। ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ये मैंने एक एग्जांपल बताया कि अगर मैंने अगर कंपोनेंट्स ब्रेक करने अगर आपको मैंने सिखा दिया कि एक सिंपल एक प्रॉब्लम को एंगल थीटा पे आप 6 अलग अलग इक्वेशन, 3 इक्वेशन इसमें निकाला आपने, हाँ आज ही चैप्टर स्टार्ट किया था ना, आज ही स्टार्ट किया था, 3 मैंने इसके लॉन्ग निकाला था और 3 मैंने इसके लॉन्ग निकाला था ना। तो अब मैंने इसका एप्लीकेशन बताने के लिए मैंने आपको ये सवाल एक दे दिया था। अब ये सवाल नहीं आएगा आपके एग्जाम में ना, लेकिन इस सवाल को प्रैक्टिस करो, अगर कर सकते हो ना इस सवाल को। कुछ समझ में नहीं आया सर, इधर आपने ग्रेविटी 0 क्यों लिया, इधर आपने ग्रेविटी 0, इधर मैंने ग्रेविटी 0 नहीं लिया एक्स के अलाउंग,
इधर मैंने एक्सेलरेशन 0 लिया है, ग्रेविटी को एक्सेलरेशन थोड़ा ना है, इधर का एक्सेलरेशन 0 हुआ, नीचे का एक्सेलरेशन ग्रेविटी आता था, इधर ग्रेविटी तो 0 होगा ही होगा, ऑब्वियसली ग्रेविटी 0 होगा। इधर ग्रेविटी है क्या? इस डायरेक्शन में ग्रेविटी हम फील करते हैं क्या? नहीं फील करते हैं ना। मैंने इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने ऊपर थ्रो किया था तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना नीचे को ग्रेविटी फील कर रहा है, अगर इधर इधर ग्रेविटी फील करता ना तो ये इधर मूव करने लगता है। मैं इसको ऊपर फेंका हूँ और पता चला कि ये पेन उधर जा रहा है, ये पेन मैं ऊपर थ्रो, अगर मैंने थ्रो किया था, इंडिकेशन और डिफरेंशिएशन नहीं है नोट्स में, हाँ नोट्स में नहीं है रिंग सारा, इंडिकेशन डिफरेंशिएशन नोट्स में नहीं है। वाई में एक्स में 0 क्यों लिया, ये उसका सवाल है, यासिका या कौन पूछ रही थी, इस डायरेक्शन में एक्स 0 क्यों होता है, तो इस पेन को ग्रेविटी 0 क्यों होता है इस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में ग्रेविटी कहाँ है? न्यूटन ने बताया कि अर्थ सेव जो था, न्यूटन के सर पे जो सेव गिरा था, तो वो नीचे ना गिरा, वो हॉरिजॉन्टली थोड़ा ना मूव किया था। तब न्यूटन ने दिमाग लगाया कि भाई ये सेव नीचे क्यों गिरा, तो उसने बोला कि नीचे ग्रेविटी लग रहा है, सेव इस तरफ क्यों नहीं चला गया, सेव जो था वो नीचे क्यों गया, सेव इस तरफ क्यों नहीं चला गया, भाई इस तरफ ग्रेविटी नहीं है, अब नहीं है तो नहीं है, ग्रेविटी नीचे है तो मैं नीचे लगा रहा हूँ है ना। बेसिकली एज को मैं 0 क्यों ले रहा हूँ ये आपका सवाल होना चाहिए, सर ये नहीं सवाल होना चाहिए कि ग्रेविटी 0 क्यों होता है, अरे ग्रेविटी 0 नहीं होता है, अर्थ जो है ना वो नीचे की ओर पुल करती है, सर आप आंसर थोड़ा लगता है, ओके जानता हूँ आंसर, चलो बढ़िया। तो मेरा टोन मिलता होगा आंसर से, मैं भी बिहार से हूँ ना, वो भी तो बिहार में ही है, पटना में पढ़ाते हैं, मेरे घर के बगल में ही है, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है, मुसल्लापुर हाट है, वहाँ पे उनका इंस्टीट्यूट चलता है खान सर का। चलो और एनीवन एल्स कोई डाउट है तो पूछो। हाँ डोंट से अभी तो बुक, ओके ठीक है। हाँ तो वो यहीं पे पढ़ाता है, मेरे घर से करीब 10 किलोमीटर दूर है मुसल्लापुर, वो पूरा कोचिंग हब है ना, वो पूरा कोचिंग हब है, तो पूरा बिहार के बच्चे वहाँ पहुँचते हैं पटना में, पूरा कोचिंग हब है, वो यूपीएससी वगैरह की तैयारी वहाँ पे होती है, यूपीएससी एसएससी जनरल कंपटीशन, इंजीनियरिंग वगैरह की नहीं, इंजीनियरिंग की भी होती है बट खान सर तो जनरल की तैयारी करवा, हाँ बिल्कुल यासिका एनी वन कैन लीव, जिनको डाउट नहीं वो लीव कर सकते, मैं तो डाउट के लिए रुका हुआ हूँ, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर आप भी बिहार से पढ़ा रहे, हाँ मैं बिहार से ही पढ़ा रहा हूँ ना, मैं पटना में हूँ अभी। चलो डाउट है तो पूछो, इस सवाल में कोई डाउट है तो पूछो ना, कोई डाउट है तो पूछो ना, ये सब तो अगर ये सब में अगर हैंडी नहीं ना हो आप, इस समय कमांड नहीं ना आपका, आप 11th 12th कुछ नहीं कर पाओगे, ये रोटेशन में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मोशन स्ट्रेट लाइन, ये आपका सेंटर ऑफ मास पे पीछा नहीं छोड़ेगा, कहां तक इससे भागोगे, सेंटर ऑफ मास में पीछा नहीं छोड़ेगा, ग्रेविटेशन में पीछा नहीं छोड़ेगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ये पीछा नहीं छोड़ने वाला मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसलिए बेटर आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, और हमारे भरोसे मत बैठो, ये सिलेबस मतलब बेसिकली हम उतना नहीं कवर करवा पाएंगे, 2 क्लास आपको और मिलनी है, तो आप अपना सिलेबस खुद कंप्लीट करो, मिड टर्म के बाद आओ तो फिर अपना फुल फ्लेज में हम ना पढ़ाई करेंगे। मिड टर्म तक आपके सिर्फ 2 और क्लासेस लगने वाली है फिजिक्स की, वो दोनों क्लासेस न्यूटन लॉ पे बेस्ड होगा, हम पूरी तरह से न्यूटन लॉ पढ़ाएंगे दोनों क्लास में, और हम कुछ नहीं करा रहे हैं इस बार, ठीक है। ओके अगर किसी को डाउट नहीं हो तो मैं लीव करता हूँ, ठीक है। सर कॉस थीटा और साइन थीटा कैसे लगाते हैं, हाँ चलो आ जाओ इसको डील करते हैं ना, उमा पूछ रही है। तो कॉस थीटा और साइन थीटा लगाने के लिए हम वो यूज करेंगे, ये देखो ये मैथ्स के टीचर ने जो, ये अगर थीटा है और ये तो थीटा के सामने वाला जो होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है, जो स्लैंटेड होगा ना, जो स्लैंटेड हाइट होता है, जो तिरछा होता है ना वो हाइपोटेन्यूज होता है, और जो बच गया वो हमारा बेस कहलाता है, ठीक है। तो मैथ्स के टीचर ने अब हर बार ना मैं पी बाई एच या फिर पी बाई बी या फिर बी बाई एच या फिर ये रेशियो में नहीं लिखूंगा या फिर एच बाई बी, ये सब कुछ मैं नहीं लिखूंगा ना। अब इसके लिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया ना, मैथ्स के टीचर्स मैथ्स के प्रोफेसर बैठे हैं और उन लोगों ने बोला ना कि ऐसा करो, बी बाई एच को ना बेस बाई हाइपोटेन्यूज को ना अब आज के बाद ना तो कॉस थीटा लिखना, ठीक है। पी बाई एच को ना आज के बाद पी बाई एच को आज के बाद साइन थीटा लिखना, और ये साइन कॉस टैन कॉस सब कुछ जो होता है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है ना, मतलब ऐसे ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है ना, इस ट्रायंगल के लिए साइन कॉस मत लगाने लगना, या फिर ये जो ट्रायंगल है ना ये 60 60 60 ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है,
ठीक है, इसमें भी साइन कॉस टैन कॉट नहीं लगेगा। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करने के लिए ट्रायंगल जो है ना वो राइट एंगल होना चाहिए। अगर ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो हम वो यूज नहीं करेंगे, साइन कॉस टैन कॉट नहीं लगाएंगे। परपेंडिकुलर कहाँ आएगा? राइट एंगल में ही आएगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल में परपेंडिकुलर कहाँ आता है? किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे? तीनों में से कौन परपेंडिकुलर होगा? कोई नहीं होगा। ये इक्विलेटरल एंगल में तीनों बराबर है, ये बराबर ये बराबर ये है, तो कौन परपेंडिकुलर होगा? कौन बेस होगा? कौन हाइपोटेन्यूज होगा? मुझे पता ही नहीं है, मैं नहीं अप्लाई करूंगा। लेकिन जैसे ही मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा ना, मैं p बाई एच को कॉस लिखूंगा, p बाई एच को साइन लिखूंगा और p बाई e को मैं टैन लिखूंगा। ठीक है, अब आज के सवाल में कैसे मैंने डिराइव किया होगा ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लो जिसको देखना है, क्योंकि बहुतों को ये चीजें नहीं समझ में आती है। भाई मुझे नहीं आती थी, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती था। मैं तो सर्कुलर मोशन से स्टार्ट किया हूँ फिजिक्स पढ़ना, ये सब तो पता नहीं कब पढ़ा था। तो ये देखो, ये यू है, ये मेरा एक्स एक्सिस था ना, ये मेरा एक्स एक्सिस था ना, ध्यान से देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस था, ये मेरा यू था, और ये मैंने किसी थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाते हुए मैंने इस पेन को प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, तो मैंने इस तरफ यू कॉस थीटा तोड़ दिया था। कैसे तोड़ा था? तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब है ये एंगल 90 डिग्री है, और अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें मैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकता हूँ। कंडीशन क्या होता है, जो थीटा होता है ना, इसके सामने वाला जो साइड होता है ना, इस साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। बस ये तुम्हें गेस करना है, क्योंकि स्लैंटेड वाला तो हाइपोटेन्यूज ही होगा, ये तो सबको पता होगा, ये तो देख के बताओगे। राइट एंगल ट्रायंगल में जो स्लैंटेड होगा ना, स्लैंटेड साइड जो होगा वो मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, ये सबको पता होता है, ये तो दिख जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, बेस बेस और परपेंडिकुलर में तुम कंफ्यूज करोगे कि बेस किसको लें और परपेंडिकुलर किसको लें। तो जो तुम्हें थीटा दिख रहा है ना, थीटा के सामने वाला साइड जो होता है ना वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और जो बच गया वो बेस हो गया। अब इसमें मैं cos थीटा में लगाना चाहता हूँ, तो इसको मैं b बाई एच अगर मैं लिख रहा हूँ, b बाई एच को मैं क्या बोलता हूँ? cos h। तो मैथ के प्रोफेसर ने b बाई एच का एक नया नाम दे दिया, cos थीटा। तो b बराबर क्या हो गया? h cos थीटा हो गया। और यही h क्या था? ये यहाँ से यहाँ तक का है ना h, ये वाला पार्ट है, तो यही पार्ट तो u है हमारा, यही u है ना, तो h की जगह मैं u लिख रहा हूँ, b बराबर u cos थीटा। ठीक है, और ये क्या था? यही तो मेरा ux था। अगेन p बाई एच पे आते हैं हम लोग, p बाई एच क्या है? मेरा साइन थीटा है। तो यहाँ से p क्या आ गया? h साइन थीटा आ गया, और h क्या है हमारे पास? h u है, u साइन थीटा हो गया। ठीक है, और यही हमारा u y था। y अब इस पे कैसे गया? बेसिकली ये जो है ना मेरा, ये जो है, ये मेरा क्या आया? u साइन थीटा आया। ठीक है, लेकिन इसको मैंने इधर कैसे शिफ्ट किया? देखो कैसे शिफ्ट किया था, ये मेरा एक्सिस था y, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अगेन मैं y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। क्लियर? अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, अगर ये हाइट u sin थीटा है, तो ऑब्वियसली ये हाइट भी u sin थीटा ही होगा। क्लियर? यहाँ से मैंने इसको, यहाँ जो मैंने कंपोनेंट तोड़ा था वो मैंने u sin थीटा दिखाया, दिस इज इक्वल टू u y। क्लियर? और ये बेस वाला जो पोर्शन था ना, ये पोर्शन, ये बेस वाला पोर्शन तो u cos थीटा था। और मैंने आपको एक मंत्र भी दिया, अगर कुछ समझ में ना आए, ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये u है, और अगर ये एंगल थीटा है तो सिंपल तो रो एंगल साइड cos थीटा, कुछ नहीं सोचना है कहाँ क्या है। ये मैं आपको अपने समय में याद रखता था, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आता था ये सब चीजों वगैरह। एंगल साइड cos थीटा, अदर साइड sin थीटा, तो एंगल इस तरफ है ना, तो u अगर इस तरफ मैं तोड़ के लाऊंगा ना, तो u को cos के साथ लेके आऊंगा मैं, एंगल साइड cos थीटा। इस तरफ एंगल नहीं है ना, तो इस तरफ जब मैं u को ले जा रहा हूँ ना, तो मैं u के साथ sin को लेके आऊंगा। ठीक है, और फिर मैं इसको भूल जाऊंगा, ये मेरे फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। अब मेरे पास दो नए प्रॉब्लम्स हो गए, एक प्रॉब्लम मेरा हो गया एलोंग एक्स एक्सिस, और एक प्रॉब्लम हो गया मेरा एलोंग वाई एक्सिस। ठीक है,
और इन दोनों को बांधे कौन रखता है? आई मीन इन दोनों में कॉमन क्या होता है? इन दोनों में कॉमन क्या होता है? टाइम। ठीक है, टाइम को कहीं भी देखना तुम, मैंने टीएक्स और टीवाई मैंने नहीं बताया, क्योंकि टाइम इसका और इसका टाइम जो होगा ना वो सेम होगा, टाइम अलग नहीं होगा। चलो, एनीवन समझ में आया? कौन पूछ रही थी? मिस उमा। हाँ उमा, समझ में आया? चलो फिर, ओके। चलो फिर कोई डाउट नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू।